वो लड़का तो किसी और को पत्थर मार रहा था, तो उसको मौके पे वीडियो दिखाई गई, वो लड़का दिखाया गया जो पत्थर लेके चबूतरे पे चढ़ा और बाबा साहब की प्रतिमा की तरफ ऐसे उसने किया हुआ था। तो उसको हम लोगों ने कहा कि आपको इस पे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो दर्ज करनी पड़ेगी, एफआईआर तो दर्ज करनी पड़ेगी। तो डीसी ने कहा कि आपके खिलाफ भी कंप्लेंट आई हुई है कि ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा किया हुआ। मेला जी हमारे खिलाफ भी कर दो आप और उनके खिलाफ भी करो। मेला वैसे थोड़ा बहुत कानून हमने भी पढ़ा हुआ है, ग्राम पंचायत की जमीन में क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होती। विलेज कॉमन लैंड एक्ट एक कानून है, उसके तहत ग्राम पंचायत नोटिस दे सकती है अवैध कब्जा करने वालों को। उनको ये भी बताया कि हम लोगों ने कोई कब्जा नहीं किया, हम लोगों ने कोई पर्सनल यूज थोड़ी करना है इस जमीन का। इस पर तो समाज के एक महापुरुष की प्रतिमा रखी हुई है और इस जगह को कोई भी इस्तेमाल करे, हम किसी को रोक थोड़ी दें। लेकिन वो एसपी थोड़ा सा इधर उधर की बातें करने लगा। मेला भाई तुमने जो करना है कर लो, मेला तुमको गोल्ड मेडल मिलता हो इस बात के लिए कि भाई दलितों के महापुरुष की तरफ पत्थर फेंका गया था, दलितों ने तान मार ली, हमने पर्चा दर्ज नहीं किया, मेला इस बात का गोल्ड मेडल लेना हो तो ले लो जाकर कहीं से। हमारी उन अधिकारियों से खूब कहासुनी हुई वहां पर। भाई दिनेश कापड़, भाई तंवर साहब, अमित और जो भी हमारे साथी सरपंच साहब हैं और साथी गए हुए थे, करतार सिंह है, सबने उनसे खूब बहस की। तो उन अधिकारियों ने हमसे कहा कि भाई हम एक बार दूसरे पक्ष के लोगों से भी बात करेंगे अलग से। उन्होंने दूसरे पक्ष के लोगों से भी बात की, उनके 10-15 लोग आए हुए थे और उसके आधा पौना घंटा के बाद फिर 4 आदमी उनके और 4 आदमी हमारे, 4 आदमी में हमारे में एक करतार सिंह था, 2-3 ग्रामीण और थे। केवल उन 8 लोगों की वहां पे मीटिंग हुई अफसरों के साथ और वो मीटिंग आधा घंटा चली और आधा घंटा चलने के बाद फिर उन अधिकारियों ने हम लोगों को वहां पर बुलाया। तो उन लोगों ने गोलमोल गुमराह करने वाली बातें की हैं। नंबर 1 बात उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर 5 लोग आए हुए थे जो गांव के 2-3 हजार लोगों के प्रतिनिधि हैं, 2-3 हजार सवर्ण समाज के लोगों के प्रतिनिधि हैं, बोला उन्होंने यस कर दी है, उन्होंने हाँ कर दी है कि भाई हाँ हम ये जमीन ग्राम पंचायत की जिस पर बाबा साहब की स्टैचू टिकी हुई है ये दलित समाज को दे देंगे। उन्होंने ये भी हाँ कर दिया जी बेशक हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो लेकिन इनके खिलाफ भी करो। तो साथियों ये सारी की सारी बातें हुई, लेकिन जब हमने उनसे ये कहा कि भाई हम उन लोगों को नहीं जानते, हम लोग तो मौके के अधिकारी यहां पर हैं और आप हमको लिखित में एश्योरेंस दो, लिखित में एश्योरेंस दो कि बाबा साहब की प्रतिमा वहीं रहेगी और 20 लाख रुपए सरकार देगी उसके रिनोवेशन के लिए। दूसरा एफआईआर दर्ज करेंगे इस बारे में भी लिखित में दो। लेकिन फिर एक नई बात निकाल के लेके आए वो, और नई बात ये निकाल के लेके आए कि जी वो 5 आदमी जो आए थे सवर्ण समाज के, उन्होंने ये कहा है कि ये जो हम हाँ भर रहे हैं अधिकारियों के सामने एफआईआर के बारे में और जमीन अनुसूचित जाति समाज के लोगों को देने के बारे में, इस बारे में हम तो केवल प्रतिनिधि हैं, हम अपने समाज में बैठ के बात करेंगे और कल 4 बजे आके बताएंगे। कल 4 बजे का टाइम दिया है। तो अब ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज हुई, सारी की सारी बातचीत हुई, इसका नतीजा ये है कि जैसी जिस हालात में हम लोग आपको छोड़ के मीटिंग करने के लिए गए थे एज इट इज हालात एज इट इज है। कोई उन्होंने हमको लिखित एश्योरेंस नहीं दिया एफआईआर दर्ज करने के बारे में, ना ही बाबा साहब की प्रतिमा वहां पर लगी रहेगी रेजुलेशन में चढ़ेगी, ना ही इस बारे में कोई हमको लिखित में दिया गया। और ये मीटिंग पूरी तरह असफल रही है। आप लोगों को हम बता दें कल 4 बजे तक का टाइम दिया है, बोला जी 4 बजे वो बताएंगे आके हमको। इसका मतलब तो इस प्रशासन के ऊपर इन लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो हमारी फिलहाल स्थिति ये है कि हमारी अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई है, हमारी अभी कोई मांग पूरी नहीं हुई है।
तो इस बारे में अब फर्दर हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है वो क्या रहेगा, इस बारे में जो हम लोग जितने भी लोग बाहर से आए हुए हैं, नंबर 2 जो यहाँ के लोकल लोग हैं, हालांकि एसपी और डीसी ने ये कहा है कि कल 4 बजे तक आपको शायद हम लिख के दे दें दोनों चीजों के बारे में। अरे डट जा भाई साहब, ठीक है, कल 4 बजे तक उन्होंने टाइम दिया है, लेकिन हमारा जो आंदोलन है ना, ये आंदोलन जारी है और एज इट इज जारी रहेगा। यहाँ पे जब तक लिखित में हमारे पास नहीं आएगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है भाई साहब, और आप सभी साथियों से निवेदन है, आप सभी साथियों से निवेदन है कि कल सुबह 10 बजे दोबारा यहाँ पे इकट्ठा होने की, यहाँ पर इकट्ठा होना है, और जितनी संख्या आ जाए इससे 10 गुना ज्यादा संख्या होनी चाहिए। अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पर्सनल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से आप लोग अपने अपने साथियों को इतला करो, और कल यहाँ पे और भी ज्यादा लोग होने चाहिए। भाई मेरी बात सुनो कि अब हम लोगों ने ओखली में सिर दे दिया है, तो इस मुद्दे को सुलझा के जाएंगे। पहले भी कहा था कि मुद्दा अब गांव वालों का नहीं है, पूरे समाज का मुद्दा है। हम लोगों ने अपनी तरफ से संयम दिखाया, शांति बनाए रखी, प्रशासन का अधिकारी यहां पर आया, हम लोगों ने उसको मजबूर किया, और हम लोगों ने केवल पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से चलते हुए उसकी बात मानी, हमने उसकी बात मानी। कल को ये ना हो कि भाई दलित तो है ना, अनुसूचित जाति समाज के लोग अपनी बातों पे अड़े हुए थे, इन्होंने प्रशासन से बात ही नहीं की। हम लोगों ने एडीसी के कहने से प्रशासन से बातचीत की, लेकिन प्रशासन से बातचीत करने के बाद कुल मिला के रवैया जो है वो रवैया गोलमोल टाल मटोल का है, और मुझे नहीं लगता कि उनकी नीयत साफ है। तो कल फिर सारे के सारे यहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे और अपने साथ में और भी लोगों को लेके आएंगे, और ये आंदोलन साथियों जारी रहेगा। करतार सिंह कहाँ भाई, आप बताओ।